दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर ये बात कहा करते हैं कि वो देश में समाज में केवल 4 जातियों से परिचित हैं और वो हैं महिला, युवा, किसान अथवा अन्नदाता और गरीब। और इन्हीं जातियों के विकास से समस्त देश राष्ट्र का विकास है। और यदि आज हम महिलाओं की बात करें तो आपके ध्यान में होगा कि गत 10 वर्षों में 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था। उसके बाद एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ अनेकों महिला केंद्रित निर्णय लिए गए, प्रशासनिक सुधार किए गए, ऐसी योजनाएं रचित की गई जो हर वर्ग की महिला तक पहुंचे, न केवल महिला की सुविधा के लिए बल्कि उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी। तो ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के बड़ी संवेदनशीलता के साथ इन सारी की सारी योजनाओं की कल्पना की गई है। और उसके पीछे ये भी भाव रहा कि जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि अगले 20-25 वर्ष हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है विकसित भारत की इस यात्रा के लिए, जो जाकर के 2047वें शताब्दी भारत में संपन्न होगी। तो अनिवार्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का और विशेषकर नारी का, जो लगभग 50% जनसंख्या से ताल्लुक रखती हैं, उनको अपनी भूमिका निभाने का, अपना योगदान करने का भरपूर अवसर रहे पर्याप्त ढंग से। और इस नारी शक्ति और नारी सामर्थ्य को समर्पित यदि आप योजनाओं की तरफ ध्यान दिलाएं क्रम के तहत, तो आप देखेंगे कि सन 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आह्वान किया था स्वच्छता का और शौचालयों को निर्माणित करने का। हो सकता है बहुत सारे लोगों को उस समय उसकी पीछे की भावना समझ में ना आई हो, या ये भी लगा हो कि इतने बड़े मंच से प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है। लेकिन देखते ही देखते, जो कि प्रधानमंत्री जी की खूबी है, मोदी जी जो बात कहते हैं, जिस बात का आह्वान करते हैं, वो जन आंदोलन का रूप धारण कर लेती है। एक ही बरस के भीतर 4 लाख महिला शौचालय निर्माणित हुए। आज महिलाओं के लिए शौचालयों की संख्या और कुल मिलाकर इन परिवारों के लिए लगभग 12 करोड़ तक पहुंच गई। और इन शौचालयों के माध्यम से न केवल स्वास्थ्य की चिंता होती है, सुरक्षा भी मिलती है, सुविधा भी। हम में से बहुत से लोगों ने वो जमाना देखा है या दूर देहात के क्षेत्र में हमारी बहनें इंतजार किया करती थी भोर की पहली किरण का, कि थोड़ी थोड़ी रोशनी हो और पूरी तरह से उजाला भी ना हो, तो खेतों में जाती थी शौच के कारण। तो कितना अत्याचार और अन्याय वो करती थी अपने साथ, अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ। और बहुत सारे परिवार अपने बच्चियों को स्कूल इसलिए नहीं भेज पाते कि वहां पर शायद शौचालय की पर्याप्त सुविधा ना थी। इसी प्रकार 10 करोड़ महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन परिवारों में, क्योंकि वो दौर भी गुजरा इस देश में कि सारा दिन महिला चूल्हा पकाने में बिता देती थी, उसका समय भी जाता, साथ ही साथ उसके फेफड़ों के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए भी उसका प्रतिकूल प्रभाव रहता। इतना ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी आप देखिए तो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का योगदान इस प्रकार का रहे कि वो जमाना जाता रहा कि उनके भागीदारी की बात की जाती थी। अब उनके नेतृत्व का, उनकी लीडरशिप का जमाना है। इंडियन वुमेन हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द रोल ऑफ पार्टिसिपेशन टू द रोल ऑफ लीडरशिप, एंड वुमेन पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट हैज इवॉल्व्ड इनटू वुमेन लेड डेवलपमेंट। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है अंतरिक्ष के विभाग में, जहां के आदित्य मिशन की मुखिया भी महिला और चंद्रयान की जॉइंट डायरेक्टर भी महिला। इतना ही नहीं, मोदी जी के व्यक्तिगत प्रयास और हस्तक्षेप से महिलाओं को फौज में कमीशन की इजाजत दे दी गई, एयरफोर्स में फाइटर पायलट्स की, और हर एक क्षेत्र में। और आज आपने देखा पिछले ही सत्र में महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण का भी विधेयक लाया गया, और प्रत्येक क्षेत्र में। और आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसके तहत भी लगभग 3-4 करोड़ मकान
क्योंकि ये ऐसा समाज है, यदि आप कल्पना करेंगे जिसमें कच्चे मकान में रहना कोई बहुत बुरी बात भी नहीं समझा जाता था। एक तरह की हमारी मानसिकता इस प्रकार से बन चुकी थी कि एक वर्ग ऐसा था जिसके शायद भाग में लिखा होता था कि कच्चे ही मकान में पैदा होना। हमारे पूर्वज भी उसी तरह से अपनी जिंदगी बसर कर गए। लेकिन आज एक आकांक्षा जागी है, हसरत जागी है लोगों के भीतर, भारतवासियों के भीतर, और ये मकान महिलाओं के नाम किए जा रहे हैं। इसी प्रकार हर एक क्षेत्र में महिला को न केवल भागीदारी मिले बल्कि वो पुरुष की अगुवाई करे, इस प्रकार की व्यवस्था पिछले 10 वर्षों में की गई है और निरंतर ये प्रयास, ये क्रम जारी है। और आने वाले समय में जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चय ही महिलाओं का योगदान और उनकी भूमिका शताब्दी भारत के निर्माण में और प्रमुखता से सामने आएगी। तो कल प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे बड़ा मुद्दा था वो परिवारवाद और साथ ही साथ जिस तरह की एक्शंस मोदी सरकार ले रही है करप्शन के खिलाफ। ईडी की रेड्स को जो है राजनीतिक दल जो अपोजिशन है वो ये कहते हैं कि वो इसलिए की जा रही है क्योंकि इन एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड्स चल रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो परिवारवाद का जैसे प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, पहली बार मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद भारतवासियों को एहसास होने लगा कि लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है। यदि लोकतंत्र का भाव ये है, लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि किसी भी घर में कोई बच्चा जन्मे, घर बड़ा हो के छोटा, ऊंचा हो के नीचा, उसकी माँ ये साहस कर सके, ये स्वप्न देखने की कि मेरा बच्चा भी बड़ा होकर के ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन हो सकता है, वो स्वतंत्रता का एहसास हमारी मानसिकता में पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुआ। वरना हम वंशवाद के आड़ में, वंशवाद के पर्दे में पनप रहे उस पुष्ट दर पुष्ट राज को ही लोकतंत्र समझ बैठे थे। और पहली बार हमारे आप राष्ट्रपति को देखिए, प्रधानमंत्री जी को देखिए, सामान्य समाज के वर्ग से आकर के उस पद पर आसीन होकर के, जिसके परिणाम स्वरूप युवाओं में भी एक आकांक्षा जागी, एक उम्मीद जागी, आशावाद जागा है। वरना 2014 से पहले का अगर आप आलम देखें, क्योंकि इसका एहसास करने के लिए, इसको समझने के लिए अनिवार्य कि आप तुलना करें, तर्क तथ्य तुलना हो। देखिए 2014 से पहले कैसा वातावरण था कि साहब कुछ एक परिवार है जिनके हिस्से में सब कुछ आता है, वरना हमारा तो भविष्य कुछ नहीं। और हमारे युवा इस इंतजार में रहते कि कब मौका मिले और देश छोड़कर के बाहर चले जाए, और आज वही युवा वापस देश आने के लिए उत्सुक थे। और जहां तक एजेंसीज का संबंध है, जब कांग्रेस वाले ये बात करते हैं कि किसी सीबीआई या अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, तो वो अपने चश्मे से जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, उसी मानसिकता से वो इस बात का इजहार कर रहे हैं। उन्हीं के दौरान, उन्हीं के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिजन इन केज, कि ये एक परिंदा है जिसको बांध के रखा गया है पिंजरे में। ये यूपीए सरकार के लिए कहा गया, एनडीए सरकार के लिए नहीं कहा गया। और आज भी 10 वर्ष बीत जाने के बाद जितने भी घोटाले आ रहे हैं, पिछली सरकारों के मंत्रियों के खिलाफ आ रहे हैं। वर्तमान में 10 साल में किसी भी मोदी जी की मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई इस प्रकार का आरोप या घोटाला देखने में नहीं आया। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया जाए कि लोकतंत्र के श्रेष्ठ मूल्यों का पालन करते हुए मोदी जी की सरकार और मोदी जी इन संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में दखल नहीं देते। और जिन लोगों को आपत्ति है या जो इस प्रकार की बातें करते हैं, वो शायद इसकी आड़ में अपने गुनाह, अपने पाप छिपाने का एक नाकाम प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें तो सरकार लगातार यूसीसी पे जोर दे रही है। गोवा में आज जो है उत्तराखंड के अंदर भी यूसीसी को लेकर किया जा रहा है, तो इसको लेकर के गृह मंत्रालय अपना पक्ष रखेंगे उचित समय में। सर, मैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप महिलाओं की बात कर रहे थे, महिला अधिकार की बात कर रहे थे। यूसीसी के माध्यम से महिला